दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको राहुल गांधी का एक 20 सेकंड का एक वीडियो है, वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग उस वीडियो पर ही चर्चा करेंगे। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, वीडियो में देखा कि किस तरह से राहुल गांधी बहुत गुस्से में हैं और उनके गुस्से का कारण क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने जो संसद में बयान दिया है माननीय गृह मंत्री को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री को लेकर, उसके लिए जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो यह कह रहे हैं कि अपनी अमर्यादित भाषा के लिए राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। और राहुल गांधी कहते हैं कि मैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़े किसी भी लोग से किसी भी तरह से माफी नहीं मांगूंगा। और वो आगे भी कहते हैं कि वो बीजेपी और आरएसएस से डरते नहीं हैं और भारत का कोई भी लोग उनसे डरता नहीं है। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि मोदी और अमित शाह इस देश के गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने संविधान में बदलाव करने का काम किया है। तो इसी पर एक एक पॉइंट उठाकर हम लोग बात करेंगे। तो राहुल गांधी, पहले तो ये तुम सुन लो, जो तुम ये कह रहे हो ना कि बीजेपी और आरएसएस से हम किसी भी तरह की माफी नहीं मांगे हुए, तो तुम ये अपने जो चमचे हैं, जो चमन चमचों को ये समझाना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि देश के अलग अलग अदालतों में तुमने आरएसएस के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग चुके हो। तुम वीर सावरकर पर अपनी टिप्पणी के लिए उनके परिवार और उनसे माफी मांग चुके हो। तुम इस देश के अलग अलग अदालतों में बीजेपी के और भी कई लोगों से माफी मांग चुके हो। तो ये तो तुम कह नहीं सकते हो कि हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे। तुमने माफी मांगी है और यही तुम्हारा चरित्र है। तुम भी माफी वीर हो। जो तुम दूसरे को कहते हो ना कि सावरकर माफी वीर था, एक्चुअल में आज इस स्वतंत्रता आंदोलन के, भारत को स्वतंत्र होने के 78 साल बाद तुम माफी वीर हो। और ऐसा नहीं है कि तुमने जेल जाने के डर से माफी मांगा है, तुमने अपनी मर्जी से अपने वकील के माध्यम से माफी मांगा है। तो ये तो तुम्हारी असलियत है राहुल गांधी। दूसरी बात, जो तुम कह रहे हो कि तुम बीजेपी से नहीं डरते हो, तुम आरएसएस से नहीं डरते हो, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। देश का हर एक आदमी, कोई भी आदमी बीजेपी और आरएसएस से नहीं डरते हैं क्योंकि ये राष्ट्रवादी संगठन है। डरते तो लोग कांग्रेस से हैं, डरते तो लोग आतंकवादियों से हैं, डरते तो लोग अन्य आतंकवादी संगठनों से है, क्योंकि तुम उन सब के साथ तुम्हारा जुड़ाव है राहुल गांधी। बीजेपी तो, आरएसएस तो राष्ट्रवादी संघ है, उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तुमने ठीक कहा कि देश का कोई आदमी नहीं डरता है, इसीलिए देश के सभी लोग बीजेपी और आरएसएस से प्यार करते हैं और उन्हें 3 बार से सत्ता में, देश की सत्ता में हमारे आरएसएस और हमारे बीजेपी का नेता इस देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है। हमारे गृह मंत्री आरएसएस की शाखा जाने वाले हैं और हमारे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के जितने भी मेंबर हैं सब आरएसएस जाने वाले हैं। तुम कैसी बात कर रहे हो राहुल गांधी? तुम्हें तो इस देश का इतिहास, भूगोल कुछ भी नहीं पता है। फिर तुम किस हैसियत से कह रहे हो? खैर, उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह और मोदी जो है गद्दार हैं। दोस्तों इसके ऊपर तो मैं
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कहना चाहूंगा कि अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस होना चाहिए और पब्लिक माफीनामा होना चाहिए। इससे ये आदमी अब इस तरह नहीं हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री जो इतने पॉपुलर हैं और इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है, इनके ऊपर ये कोई भी ओछी टिप्पणी करके ये बच निकलेंगे। ऐसा नहीं चलने देना चाहिए। और अगर ऐसा चल रहा है तो यह देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में चुने हुए प्रधानमंत्री को ये राहुल गांधी, जो स्वयं एक गद्दार की उपज है, एक गद्दार की पैदाइश है, न जाने कितने अलग अलग खून का ये मिक्सचर भारत में जन्मा है कि नहीं जन्मा है पता नहीं, इस तरह का लोग इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ओछी टिप्पणी करता, उन्हें गद्दार कहता है। इसके लिए राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए। दोस्तों, अगर संविधान बदलने के ऊपर ही अगर गद्दार शब्द का यूज किया जा सकता है तो सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किसने किया है, उसे क्या क्या नहीं कहा जा सकता है, बताओ भला। इंदिरा गांधी का नाम सुने हो? राहुल गांधी, तुम तो इंदिरा गांधी से ही तुम्हारी है। तुम तो फिरोज खान का, तुम में तो कुछ है ही नहीं। आज तक न तुम उसका कभी उसका नाम लेते हो, न कभी उसके कब्र पे जाते हो, क्योंकि कब्र पे जाओगे तो हो सकता है दुनिया को बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे दादा लेटे हैं कब्र में और तुम बनते हो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण। कैसे? हम तो ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को बताओ कि हाँ, तुम फिरोज गांधी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। और भी कहा जाता है कि सोनिया गांधी की सास का नाम इंदिरा गांधी है। कोई यह भी तो बताए कि इंदिरा गांधी के सास का क्या नाम है। और अगर दोस्तों इन्हीं सब संविधान संशोधन करने पर अगर देश में गद्दार बोला जाए तो फिर यह तो देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। लोग संसद में इसीलिए बैठते ही हैं कि आज के काल परिस्थिति के अनुसार संसद के नियमों में बदलाव किया जा सके, संविधान में संशोधन किया जा सके। ऐसा थोड़ी है कि संविधान जो है कांग्रेस की बपौती है, कांग्रेस के बाप का है, या राहुल गांधी के बाप का है, या राहुल गांधी के नाना का है, या दादी का है। यह देश राहुल गांधी से कहीं ज्यादा तमाम देशवासियों का है। तो राहुल गांधी इस देश के ऊपर कॉपीराइट न बनाए कि यह देश उसके बाप का है और मोदी एक ऐसा थोड़ी कि उसके बाप का नौकर है जो देश चला रहा है। मोदी एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाला प्राइम मिनिस्टर है और जनता के बहुमत के आधार पर वो प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा नहीं है राहुल गांधी कि तुम्हारे बाप के मम्मी मरी और उसके बाद तुम्हारा बाप आया और उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। पता नहीं किसको उठाकर ले आया कि ये हमारी राजमाता है। बताइए भला। तो ये सारी बातें हैं और राहुल गांधी को देश को गुमराह करना बंद करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि भारत सरकार से स्पेशल मेरा आग्रह रहेगा कि भारत सरकार, आप इतने इसको कैजुअल में क्यों ले रहे हैं मुझे पता नहीं चलता है। राहुल गांधी को आप कब तक ढील देते रहेंगे? कभी तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह आदमी समझ बैठा है कि यह देश इसके बाप का है। इस राहुल गांधी को यह पता चलना चाहिए कि यह देश इसके बाप का नहीं है, इसकी मम्मी दहेज में नहीं लाई है। ये इसको बताना पड़ेगा और इसको कानून के माध्यम से ही बताया जा सकता है। इसके ऊपर एक्शन लेकर ही बताया जा सकता है। हम तो कहेंगे कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। बाकी अब देख लीजिए, बाकी तो कानून बनाने वाले पर करता है डिपेंडेंट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की टिप्पणी इस लोकतंत्र में कितना जायज है? प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के लिए जो उन्होंने टिप्पणी किया है, कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।